यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में। जान हथेली पे रखने पड़ती है माँ को माँ होने में। माँ एक ऐसा शब्द जिसे बोलने मात्र से हृदय में प्यार और खुशी दौड़ जाती है। और ऐसे पावन दिवस पर हर माँ को मेरा प्रणाम। आप सभी को मातृ दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। मित्रों, आज मातृ दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपसे रूबरू होने को आ रही है हमारे झारखंड जनसंचार की साहित्यिक संपादक डॉक्टर त्रिपुरा झा जी। आइए ऐसे पावन अवसर पे उनसे कुछ सुनते हैं और अपनी जिंदगी में अमल लाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सुधी दर्शकगण, श्रोतागण एवं हमारे छात्र छात्राएं। आज मातृ दिवस है। मातृ दिवस के लिए माताओं के चरणों में मातृशक्ति को दो पंक्ति समर्पित करते हुए मैं इस परिचर्चा सत्र के भाग 3 को प्रारंभ करूंगी। उससे पहले कि आज माताओं का कोई विकल्प नहीं होता, माताओं का कोई विकल्प नहीं होता और माँ की सेवा से बड़ा कोई संकल्प नहीं होता। मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। परिचर्चा का यह तीसरा भाग है और जो हमारा इस सत्र का मूल विषय है या मूल संदेश है वो ये है कि आज इन विषम परिस्थितियों में या इस परिस्थितियों के निवारण के लिए, इस संकट से उबरने के लिए हम तमाम लोग अपनी भावी पीढ़ी के संग यह संकल्प लें कि अब हम जो गफलत मान्यताएं हैं जो हमें भ्रमित करती है, हमारे अंदर ग्रंथियों को उत्पन्न करती है, हमारी चेतना को शून्य दिशा की ओर ले जाती है, वैसी मान्यताओं को छोड़कर हम अपनी अलौकिक क्षमताओं का शरण लें और फिर प्रकृति के निकट जाकर प्रार्थना करें, वंदना करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, अब ये कोरोना ना रहे और तुरंत हम कोरोना के मार्ग पर चलना शुरू कर दें। कोरोना का अर्थ है अपनी अनुशासन, अपनी मर्यादा और अपनी सीमाओं का उल्लंघन हम ना करें। प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं और आज की भावी पीढ़ी जो मुझे देख रहे हैं या जो मुझसे या मेरे संवाद के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन बच्चों को बड़े विनम्रता से ये बहुत सामान्य सा संदेश देना चाहूंगी कि लॉकडाउन एक मर्यादा है, अनुशासन है और जब हम घर में रहें तो बहुत छोटी छोटी बातें जिन्हें हम छोड़कर बाहर भागते हैं, जैसे प्रातः काल जगना और अपने बिस्तर को अच्छे से समेटना और फिर सायंकाल उसे लगाना, इससे बीच घर के विभिन्न कार्यों में अपनी संलग्नता लिप्त करना, जैसे माँ के साथ माँ की मदद करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना या फिर घर के कोने में इधर उधर जहाँ कहीं भी कचरे हों उसे साफ करना। मैं ये नहीं कहती कि ये काम बटा हुआ है, ये लड़कों का है, ये लड़कियों की है। तमाम काम न लड़के का है न लड़कियों की है, बल्कि हम सब का है। और अगर सचमुच अगर हम घर को स्वर्ग बनाने की प्रक्रिया में आज से जुड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति, जो समाज अपने घर को स्वर्ग बनाएगा वह समाज को भी स्वर्ग ही बनाएगा, वह अपने राष्ट्र को भी स्वर्ग ही बनाएगा। उसकी दृढ़ और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास उतना ही सुदृढ़ होगा। उसकी चारित्रिक क्षमता इतनी सुदृढ़ होगी कि वह अपने व्यक्तित्व की, अपनी गरिमा की बहुत शांत है। सृष्टि की प्रकृति ही शांत है और शांति ही मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। मुझे लगता है जब हम शांति में ही नहीं रख सकते अपने आप को, तो फिर
आवश्यकता है हमें आत्मचिंतन करने की, हमें अपने विवेक से काम करने की। आज का जो यह वर्तमान समय है, यह वर्तमान पीढ़ी है, उसे प्रकृति से सीखनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा अपनी गति से परिक्रमा कर रहे हैं, नक्षत्र और ग्रह ये भी गमन करते आ रहे हैं, पक्षियां चहचहा रही हैं, नदी और तालाब सरोवर सभी कलकल धाराओं के साथ प्रवाहित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष अपने आप बढ़ते हैं, फल देते हैं, पुष्प देते हैं, और भी तो और जानवर भी अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति, हर लोगों का इस सृष्टि में चित्त शांत है, लेकिन मनुष्य ही इस सृष्टि के विराट आयोजन में कहीं न कहीं व्यवधान डाल रहा है, और उसकी अस्थिरता, अशांति और मन के चंचलता को दूर करने से ही दूर होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जितने लोग वो एकाग्रता से ध्यान करें, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा साधन है जो शरीर की औपचारिक स्वरूप नहीं, बल्कि ध्यान एक शरीर का साधन है, और यही ध्यान जो है हमारे चित्त को स्थिर करता है। यह हमारे भाव क्रिया को एकाग्र करने का क्षण है। यह हमारे चरित्र को और हमारे चित्त को एकदम उत्कर्ष तक पहुंचाने का क्षण होता है। ऐसी स्थिति में हम अपनी प्रकृति को शांत कर सकते हैं, और ऐसी प्रकृति को शांत करने के बाद ही हम कहीं भी अपने सामर्थ्य से समृद्धि उत्पन्न कर सकते हैं।